हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने लोग इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आकर परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को परमेश्वर बड़ी आशीष दे, उनके घर में सुख और शांति और बरकत और खुशियाँ दे। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत आयत से उनके परिवार पर, उनके घर पर बना रहे। आमीन। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो ये पवित्र दिन हम लोगों के जीवन में जोड़ा है। इस बात के लिए धन्यवाद करें। सब लोग अपने घरों में जहाँ से आप प्रार्थना सुन रहे हैं वहाँ से आप परमेश्वर के सामने धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, क्योंकि वो परमेश्वर आपके धन्यवाद को देखता है, आपके हृदय को देखता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के पवित्र वचनों को देखेंगे कि धार्मिकता को पहनना, जो इंसान धार्मिकता को पहन लेता है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोल लेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 नंबर वचन में लिखा है ये। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सरदीस की कलीसिया को ये संदेश दिया कि वह उनके दिल के द्वार पर खड़ा है और भीतर आकर उनके साथ भोजन करना चाहता है। यदि कोई अपने दिल का द्वार खोलेगा तो परमेश्वर उसके साथ रहेगा और उसे आशीषित करेगा। जब हम 1 शमूएल 24 अध्याय 19 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब परमेश्वर ने शाऊल को इजराइल को राजा बनने के लिए चुना तब उसने शमूएल के मन में ये बात डाली कि वह शाऊल को बुलाए, उसे भोजन कराएं और फिर उसका अभिषेक करें। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र देने का समय निश्चित किया तो उसने अपने दूतों को अब्राहम के पास भेजा और अब्राहम ने उनका स्वागत करके भोजन करवाया। यह वह दर्शाता है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई बड़ा काम करने वाला होता है तो वह हमें अपनी मेज़ पर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि जब एक राजा ने भोजन की व्यवस्था की और लोगों को आमंत्रित किया, परंतु जब आमंत्रित लोग नहीं आए तो राजा ने अपने दासों को आदेश दिया कि अंधों, लंगड़ों और गरीबों को बुलाकर उसका घर भर दें, क्योंकि उसका भोजन तैयार था। लेकिन उसी भोज में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। जब राजा ने उसे देखा तो उसने पूछा, तुम विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आया? उस समय की प्रथा के अनुसार यदि कोई गरीब विवाह में आमंत्रित किया जाता था तो राजा स्वयं उसे अपने भंडार से वस्त्र देता था ताकि वह उचित भोज में सम्मिलित हो सके। लेकिन उस व्यक्ति की गलती ये नहीं थी कि उसके पास वस्त्र नहीं थे, बल्कि ये थी कि उसने राजा के द्वारा दिए गए वस्त्रों को स्वीकार नहीं किया। जो वस्त्र दिए गए थे उसे स्वीकार नहीं किया और अपने मैले कपड़ों में ही भोज में आ गया। राजा को ये देखकर क्रोध आया और उसने उसे बाहर फेंक दिया, जहाँ रोना और दांत पीसना था। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के साथ भोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको धार्मिकता का वस्त्र धारण करना होगा, पवित्रता लेकर आना होगा। जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आया तो उसने आवाज़ दी, हे आदम, तुम कहाँ है? आदम ने उत्तर दिया, मैंने तेरी आवाज़ सुनी है, डर कर छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। आदम हवा को अपने नंगेपन का एहसास तब हुआ जब उन्होंने पाप किया, क्योंकि उन्होंने वह धार्मिकता का वस्त्र खो दिया परमेश्वर ने उन्हें पहनाया था। इसीलिए यदि आप परमेश्वर के साथ संगति रखना चाहते हैं, उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं और उसकी आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में धार्मिकता का वस्त्र होना आवश्यक है। जब आप ये वस्त्र धारण करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करेगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर, जीवन की रोटी, आदि अंत, पहला आखिरी, अल्फा ओमेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में ये एक पवित्र नया दिन जोड़ा, इस बात के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। जितने परिवार इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जहाँ से भी प्रभु जी, देश विदेश से जहाँ से ये प्रार्थना सुने हैं, उन लोगों को, उनके परिवार को तूने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। पवित्र संत लोगों को तूने सुरक्षित रखा प्रभु जी, सब प्राणियों को तूने बचा कर रखा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तारीफ और बड़ाई हो महान परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर, तेरी दया इनके परिवार पर, इनके घर घराने पर हुई, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु राजा, इस वक्त प्रभु जी, जो बेटे बेटियां, बुजुर्ग, जवान जो भी प्रार्थना सुन हैं, इन लोगों के जीवन में प्रभु जी आज अद्भुत काम कर, क्योंकि आज जो वचन है तेरे सुने हैं, इन लोगों ने प्रभु जी वचन में सुना है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रभु आप जब द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं, आज इनका द्वार का यानी इनका दिल का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो प्रभु जी आज प्रभु ये लोग आपके लिए खोल रहे हैं, उस दरवाजे को आपको अंदर ले रहे हैं, आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। तो परमेश्वर आज इनके साथ खाना खाइए, वो बातें कीजिए, वो वचन के द्वारा प्रभु जी इनसे बातें कीजिए, इनके दिल से, जो इनके लिए बातें हैं प्रभु जी। जो लोग बीमार है तो उसके लिए प्रभु जी वो बातें कीजिए, ताकि उस बीमारी से बाहर निकल आएँ। जो दुख में हैं प्रभु जी, जो पीड़ाओं में पड़े हैं, जो कष्ट में पड़े हैं, जो सताव में है, जो नशे में है, जो बदनामी में है, जो शर्मिंदगी में है, जो चोरी में है प्रभु जी, जो विचार में पड़े हैं प्रभु जी, कुकर्म में पड़े हैं प्रभु जी, इनसे बातें कीजिए, ताकि इनके साथ खाना खाइए। वो अपने आत्मिक वचन इन्हें दीजिए, ताकि उस वचन को पाकर प्रभु जी ये लोग उस बुरी चीज़ों से बाहर निकलकर धार्मिकता का वस्त्र पहन ले प्रभु जी। उस शादी में जिसमें प्रभु जी आपने बुलाया है, उस शादी में ये सम्मिलित हो सके प्रभु जी, ये आ सके उस शादी में और आपके साथ बैठकर ये खाना खा सके। हे मेरे खुदावन, आपका वो वचन है आत्मिक, आपने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, वो रोटी आज इन्हें दीजिए, ताकि ये रोटी खाकर तरपत हो जाए मेरे परमेश्वर। आज ये धार्मिकता का वस्त्र पहन ले, और बुराइयाँ जो शैतान ने परमेश्वर इस जगत में डाली है, संसार में लोगों के अंदर डाली है, जो कुकर्म की बातें हैं, बुराई हैं, जो पवित्रता से अलग करती है, परमेश्वर से अलग करती है, वो चीज़ें प्रभु जी इनको आज छोड़ कर जाए। वो बुरे पाप के कपड़े, जैसे बर्तिमाई ने प्रभु जी वो मेली चादर फेंक कर भागा और प्रभु आपके पास गया, उसी प्रकार वो मेले कपड़े प्रभु जी ये फेंक कर आज प्रभु जी आपके पास आए और वो दरवाज़ा खोले, आपको अंदर ले ले ये, और अंदर प्रभु जी धार्मिकता की वो बातें हैं आप इन्हें सिखाइए, इनके दिल में वो बातें भरी है, ताकि प्रभु जी ये लोग उन बीमारियों से, उन बुराइयों से छूट पाए आज इस वचन के अनुसार। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा इनके दिल से बात कर रहे हैं, और उनकी बुराइयाँ इनके हृदय से जा रही है यीशु के नाम से। हे प्रभु जी आज वो बीमारियाँ इनको छोड़ कर जाए, जो हॉस्पिटलों में पड़े, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है प्रभु जी, जो प्रभु जी कई सालों से इनके ऊपर शर्मिंदगी है उस बीमारी की, तो आज वो बीमारी, वो शर्मिंदगी इनको छोड़ कर चली जाए, वो बुराइयाँ आज छोड़ कर चली जाए, वो दुर्बलता आज इनको छोड़ कर चली जाए, वो पाप इनको छोड़ कर चला जाए आज तेरे पवित्र वचन के द्वारा। जब प्रभु जी आपने इन लोगों को प्रभु जी बुलाया है धार्मिकता का कपड़ा देने के लिए, पवित्रता का प्रभु जी, सच्चाई का, तो प्रभु यीशु राजा इनके जीवन से वो बीमारियाँ निकल जाए। वो सारी बीमारियों को मैं डांटता हूँ। लीवर का रोग चला जाए, हृदय का रोग है, जो हार्ट अटैक का रोग है चला जाए, छाती का रोग जो भी है, छाती में दर्द है, किसी प्रकार की चोट लगी है, वो दर्द की आत्मा चली जाए, पेट का समस्त रोग चला जाए, पेट कर्मी रोग, पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का दर्द, गंठिया रोग, हाथों पैरों के आयटन, ब्लड प्रेशर का रोग, मिर्गी का रोग, पागलपन का रोग, मूर्छा का रोग, सूजन का रोग, पीलिए का रोग, जवर बुखार का जो भी रोग है, टाइफाइड, मादी, निजला, निमोनिया, दमे का रोग, सिर दर्द, आंखों का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, जुकाम, बुखार, जो भी है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ और छोड़े और निकले। ये परमेश्वर आज धार्मिकता का कपड़े पहन चुके हैं, इसीलिए कोई रोग इनके जीवन में न रहने पाए। दांतों का रोग, जाड़ का रोग, जो जाड़ के अंदर दर्द है वो दर्द की आत्मा छोड़ कर जाए। पायरिया का रोग, जो मुंह में खून बहता है, वो यीशु के नाम से वो पायरिया का रोग चला जाए। यीशु के नाम से जीभ से संबंधित जो भी रोग है, जो फाले है,
गले की एलर्जी है प्रभु जी, हिचकी का रोग है, खांसी का रोग है, डायबिटीज है, वो गुद्दे का रोग है, पथरी का रोग है, पित्ते की पथरी का रोग है, दस्त का रोग है, उल्टी का, बवासीर का रोग है, अल्सर का रोग है, किडनी का, दांत का, खाज खुजली का, फोड़े फुंसी का, चर्म रोग, घाव, जो भी है प्रभु जी, वो यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ वो बीमारी छोड़कर चली जाए, क्योंकि आपने कहा था मैंने तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूँगा। प्रभु जी जिस प्रकार उस कोड़ी को हाथ लगाकर छुआ उसका कोड़ चला गया, उसी प्रकार प्रभु जी आज इन लोगों के साथ आप प्रभु जी बैठे हैं और आपके लिए इन लोगों ने दरवाज़ा खोला है। प्रभु यीशु राजा तो आप इन्हें हाथ लगाकर छुइए और उनका कोड जो बीमारी का है वो आज चला जाए। वो बीमारियां यीशु के नाम से जो इन्हें शर्मिंदा रखती है वो बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से। जो पेशाब की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चली जाए। पेट के अंदर जो रसोलियाँ हैं, गांठें हैं, वो चली जाए यीशु के नाम से। वो किडनी का रोग चला जाए, जो पेट में पानी भरता है यीशु के नाम से वो आउट हो जाए बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु तो अपने पवित्र हाथों से छू ले। जिस प्रकार कुबड़ी औरत को प्रभु जी आपने छुआ उसी प्रकार किसी प्रकार का कुबड़ है प्रभु जी, हड्डियां कमज़ोर है प्रभु जी, हड्डियां टूटी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, इनके कमर में चोट लगी है, डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का रोग है, यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ छोड़ कर चली जाए। क्योंकि आंधी और तूफान भी प्रभु जी आपकी आज्ञा मानते, तो आज इस वक्त वो दुष्ट आत्मा आज्ञा माने और इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए, आज्ञा माने और बॉडी को छोड़कर निकल जाए। वो बीमारियां, उस शर्मिंदगी की आत्मा छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मोतियाबिंद, गर्मी से होने वाली सारी बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम से। हे महान परमेश्वर तू अपने पवित्र हाथों से छूकर इन्हें चंगा कर दीजिए, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है इन लोगों को प्रभु जी आज आपने छूकर चंगा किया है। तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये चंगे हो चुके हैं, ये लोग चंगाई पा चुके हैं, क्योंकि वचन में लिखा तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। प्रभु जी आज इस वचन और इस प्रार्थना को सुनने के बाद ये शीघ्र चंगे हो जाए, तुरंत प्रभु जी ने बल मिले। जो सर में दर्द है वो सर का दर्द चला जाए, जो चक्कर आते हैं, जो टेंशन है, बार बार घबराहट हो रही है, वो चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। नशे की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटके, सारी अंधकार की शक्तियाँ इन्हें छोड़े और निकल जाए। हे महान परमेश्वर जो पाप की आत्मा इन्हें छोड़कर निकल जाए। हे प्रभु जी जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश है वो प्रभु जी सबके घर में सुख और शांति, आनंद और खुशियां, प्रेम बढ़ दे प्रभु जी, कोई अशांति न रहने पाए प्रभु यीशु राजा। एक एक जन को घर को छू ले प्रभु जी, क्योंकि तू शांति का राजकुमार। वचन में लिखा है मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूँ। तो प्रभु आपने अपनी शांति दी है तो इनके घर में जीवन में शांति भर दीजिए मेरे खुदावन। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। अकर्म को, लता सूर्यवंशी है, पवन कुमार जाजड़िया को प्रभु जी, उनके परिवार को, जीवराज जी को, कमला को, सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। साहिल, अनु, ओम जी को प्रभु जी, जो प्रभु जी जॉब के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु जी, साहिल को गवर्नमेंट जॉब दे मेरे परमेश्वर, इनके हर एक मनोरथ को पूरा कर, क्योंकि वचन में लिखा है तुम मेरे वचन में बना रहेगा, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहेगा, जो तुम मांगेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु जी ये जब तेरे वचन में है तो प्रभु जी इन लोगों के जीवन में वो काम करके बता प्रभु। अद्भुत पंकज प्रभु जी बजाड़ को गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु जी आशीष दे प्रभु जी, तेरे वचन उनके अंदर बना रहे। बजरंग लाल, सीता, शीत सर से प्रीति, राजेंद्र जी प्रभु जी, संतोष बजाड़ प्रभु जी, रणजीत जी, प्रभाती, महेंद्र, मंजू, काव्या, गोठवाल, निशा, शेरावत, प्रियंका प्रभु जी, सबके घर में सुख और आनंद और खुशियाँ प्रेम बढ़ दे प्रभु जी। एक एक जन को छू ले, इनके परिवार को छू ले प्रभु जी, किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए। आज ये प्रभु जी आपके साथ बैठकर खाना खाए प्रभु जी, गुड न्यूज़ दे मेरे पिता परमेश्वर, उत्तम गवाही बने प्रभु जी इन लोगों की। राम कुमावत प्रभु जी, प्रहलाद, पुष्पा, संगीता, ऐतराम प्रभु जी, बुलबुल, सुनीता देवी, ईश्वर गोठवाल, सावित्री देवी और पवन पोलैंड से प्रभु जी, उनका परिवार सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु यीशु राजा नरेंद्र है प्रभु जी और सुरेंद्र है प्रभु जी, उन सबको जो विदेश से हैं प्रभु जी, और राम निवास को प्रभु जी, और प्रभु जितने बेटे बेटियां प्रभु जी, रणजीत जी है देख रहे हैं, अंकित, साहिनी को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ प्रभु जी। माया को प्रभु जी, बबलू को, और प्रभु जी सरिता को, अमीषा को मेरे प्रभु, अनुग्रह को, साइमन को प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा मनफूल जी को, मंगेश को प्रभु जी, प्रीति, डिपल को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। रामजत जी, अनु, पंकज, पद्मा को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों
हाथों में सौंपता हूँ। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति उनके घर में कार्य न करने पाए। हर गंदी स्पिरिट को मैं श्रापित करता हूँ, नाश हो जाए। कोई अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए। कोई लोग प्रभु जी इनके घर में प्रभु जी बीमार न रहने पाए। प्रभु जी तू अपने हाथों से छू ले। जितने लोग प्रभु जी इस वक्त इस तेरी हाजुरी में बैठे प्रभु जी, उनके घर में सुख शांति आनंद और खुशियाँ भर दे, चंगाई दे प्रभु जी इन लोगों को। और ये प्रभु जी आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए प्रभु जी। उस प्रभु जी शादी में प्रभु जी आमंत्रित किए गए हैं प्रभु जी, उसमें प्रभु जी वो कपड़े पहने धार्मिकता के और तेरी पवित्रता में ये लोग चले। मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु राजा प्रभु जी अश्विन जी को, सिल्लो को प्रभु जी, रोहित को, रोहित के परिवार को, सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए। हे प्रभु एक एक जन को छू और ब्लेस कर, कोई गट्टी न होने पाए। हर एक गट्टी को पूरा कर प्रभु यीशु राजा। तेरा पवित्र हाथ बढ़ा और छू ले एक एक जन को, कोई गट्टी न होने पाए प्रभु यीशु राजा। हे मेरे प्रभु माया को, सुशांत को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बेरूसी को, ईश्वर को, मीना को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जितने बेटे बेटियाँ प्रभु यीशु राजा इस वक्त तेरी हाजुरी में, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मदन जी को, सुशीला को मेरे पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु यीशु राजा उस बेटे को प्रभु यीशु राजा, उस बेटी संतरों को और प्रभु यीशु राजा सतपाल जी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और संदीप को और उनके परिवार को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। देवकर्ण जी को, देवकर्ण जी के परिवार को, और प्रभु यीशु राजा उस बेटे सुरेश जी को, गोड़िया से हैं, उनके भाई को, उनके घर के लोगों को, सबको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हे जलाली खुदा, पुष्पा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सामर्थ्य परमेश्वर जो प्रभु यीशु राजा जितने लोग इस वक्त प्रार्थना सुने हैं प्रभु जी, नरेश जी है, इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु राजा। जाना जी है, सुरेश जी है, और प्रभु जी माया है, और प्रभु जी ममता है, नरेंद्र है, इनको सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। कोई दुष्ट की शक्तियाँ इनके पर कार्य न करने पाए। जो यात्रा कर रहे हैं उनके आगे आगे दूध को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर दे। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति इन्हें प्रभु जी छूने न पाए। इनकी गाड़ियों को, बाइकों को तेरे लहू से मैं कवर कर देता हूँ। कोई दुष्ट की ताकत इन्हें प्रभु जी छूने न पाए। आज इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी जो भी काम करे, जिस प्रकार प्रभु जी यूसुफ की तरह हाथ लगाए जिस काम पर, उस पर यहोवा की आशीष आए, बरकत आए प्रभु जी। गुड न्यूज़ मिले, गवाही वाले स्वर्गदूत उतार दे मेरे पिता परमेश्वर, और इनकी सहायता करे, क्योंकि तू अपने भक्तों को प्रभु जी, अपने दूतों को भेजकर छावनी बनाकर उनकी रक्षा करता है। आज प्रभु जी जितने लोग इस वक्त प्रार्थना सुने उनकी रक्षा करो, और विपत्ति में इनका सहारा बन जा मेरे परमेश्वर। कोई सहारा नहीं है प्रभु, आज आप सहारा बनकर प्रभु जी इनकी सहायता कीजिए। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति ने प्रभु यीशु राजा पीछे की ओर न खींचने पाए प्रभु जी। इनको आगे बढ़ा, इनके बिजनेस को, पशुओं को, खेती बाड़ी को तेरे लहू से कवर कर देता हूँ। कोई दुष्ट की ताकत इनके घरों पर कार्य न करने पाए। होली घोष फायर करता हूँ, अंधकार की शक्तियाँ छोड़े और दूर हो जाए प्रभु। तेरा हाथ बढ़ाकर इन्हें एक एक जन को छू ले। जितने बेटे बेटियाँ प्रार्थना सुने, जिनके घर में ये प्रार्थना चले, उसके घर में कोई दुष्ट आत्मा के कार्य न हो, सिर्फ प्रभु पवित्र आत्मा के कार्य हो, बड़ी गवाही हो।